नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज पूरे बिहार में चर्चाएं हो रही हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के शादी को लेकर। वह परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं कल, यानी कि तारीख है 9 दिसंबर, और कल की ही वो तारीख है जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। लड़की कौन है, दुल्हन कौन है, अभी तक पता नहीं है किसके साथ शादी होने वाली है। हाँ, ये बात तय है सुबह से ही, जब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर इस बात को बता रहे थे। आज सुबह की घटनाक्रम हम आपको फिर से दोहरा देते हैं। सुबह से ही जब सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर बता रहे थे कि बिहार के सियासी परिवार, कह सके सबसे बड़े सियासी परिवार के घर में एक शादी हो रही है, और देखिए सस्पेंस कितना बरकरार है कि अब तक पता नहीं है दुल्हन कौन है, और वो भी दूल्हा कौन है, बिहार के तेजस्वी यादव, यानी कि जो कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनके पास फिलहाल 75 विधायकों की संख्या है, जिनकी पार्टी के पास लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है तेजस्वी यादव की, आरजेडी, और उनकी शादी होनी है। लेकिन अब तक पता नहीं है दुल्हन कौन है। देखिए, कई सारे चैनलों पर आप देख रहे होंगे, कई सारी बातें चल रही हैं, कई सारे लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन वो तमाम नाम जो हैं वो सही नहीं है। हम इस बात को इसलिए दावे से कह रहे हैं क्योंकि सुबह से हम बता रहे हैं कि जिस लड़की के साथ, जिस कन्या के साथ तेजस्वी यादव का लगन होने वाला है, यानी कि शादी होने वाली है, वो हिंदू धर्म की नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिकल परिवार से उसका रिश्ता है, ना ही किसी बड़े बिजनेसमैन की वो बेटी है। एक कॉमन फैमिली है जिसके साथ तेजस्वी यादव की काफ़ी पुरानी दोस्ती है, और अब वो दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी में, संबंधों में बदलने वाली है। तो कहीं ना कहीं जब चर्चाएं हो रही हैं, देखिए बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शादी कहाँ होगी, कहाँ पर परिणय सूत्र में बंधेंगे। इस वीडियो में हम आपको वो भी बताने वाले हैं, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है तेजस्वी यादव के सिर्फ जो करीबी दोस्त हैं और उनके जो परिवार वाले हैं, जितनी उनकी बहनें हैं, वो सभी इस शादी समारोह में शिरकत करेंगी। कल ही सगाई भी होनी है, यानी कि अगर हम बिहारी भाषा में कहें तो कल ही छेका भी होना है, और शादी भी होनी है कल, जैसा कि चर्चाएं हो रही हैं। अब ऐसे में देखिए, जाति धर्म की जब बात होती है तो तेजस्वी यादव पहले से ही A to Z की पार्टी कहते आए हैं आरजेडी को, और वो कहते हैं कि अब हम नए युवा हैं, नए लोग हैं, और हम नई बिहार को गढ़ेंगे, इसलिए जात पात धर्म को भुलाना चाहिए। अब देखना ये होगा, क्योंकि जो बातें सामने करके आई हैं, ना ही वो लड़की तेजस्वी यादव की स्वजाति है, यानी कि वो यादव समाज से भी नहीं आती हैं, ना ही वो हिंदू धर्म की हैं, और ना ही मुस्लिम धर्म की हैं, ना ही पंजाबी हैं। तो देखना ये होगा कि अब वो है कौन, नाम क्या है। आप समझ सकते हैं मैनेजमेंट कितना तगड़ा किया गया है, मैनेजमेंट कितनी अच्छी तरीके से की गई है। मीसा भारती जो कि राज्यसभा की सांसद हैं, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बिटियां हैं, तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी बहन है, उन्होंने ही मोर्चा संभाल रखा है। हर तरफ तैयारियों का वो जायजा ले रही हैं, जो दिल्ली से खबर निकल के आ रही है। और कल यानी कि 9 दिसंबर को तेजस्वी यादव परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। कहीं ना कहीं 9 जो तारीख है वो तेजस्वी यादव के लिए काफ़ी लकी भी साबित होता है, क्योंकि आपको याद होगा उनका जन्मदिन है 9 नवंबर को, कल तारीख है 9 दिसंबर। एक खास रिश्ता है लगता है तेजस्वी यादव का 9 नंबर के साथ, या उनका लकी नंबर ही 9 हो। लेकिन अब जब बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि आखिर कौन है दुल्हन, कौन है, कौन तेजस्वी यादव की वधू होने जा रही हैं, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं आशीर्वाद तो परिवार का है, क्योंकि शादी जो है वो सिंपल तरीके से हो रही है, कोई हाई फाई शादी नहीं है जहाँ पर ढेर सारे गेस्ट आएंगे। कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा गया है, इस कारण से भी बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया गया है। आप सोच सकते हैं अगर रिंग सेरेमनी ही सिर्फ बिहार में होती तो कितनी भीड़ लग जाती। एक झलक पाने के लिए तेजस्वी यादव और उनकी दुल्हन का कई लोग जो हैं वो घंटों तक इंतज़ार करते। और अब जो कई सारे खबरें चल रही हैं, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि शरद यादव के परिवार से संबंध है कन्या का, जिसके साथ तेजस्वी यादव का लगन होने वाला है, शादी होने वाली है, तो ये बात भी पूरी तरीके से झूठी है। खैर 24 घंटों की बात है, सब कुछ साफ हो ही जाएगा। लेकिन हम जो खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से जो खबर निकल के आ रही है, जहां पर मीसा भारती जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी रह रही हैं, जहां पर सभी मेहमान जुटने शुरू हुए हैं, तेज प्रताप यादव भी दिल्ली में हैं, वहां से लगभग 2 घंटे का रास्ता है। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो साकेत जानते होंगे, साकेत में ही एक सैनिक फार्म हाउस है, जो कि लालू परिवार का ही वो फार्म हाउस है। उसी सैनिक फार्म हाउस पे परिणय सूत्र में बंध जाएंगे तेजस्वी यादव और वो कन्या जिनके साथ उनका लगन होना है। हालांकि जो
कंफर्म सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, उनके सब टाइटल में रिचर्ड्स लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, पूरी नाम तो हम नहीं बता सकते हैं, हाँ बताएंगे कल समय आने पर ज़रूर बताएंगे, जब तक हम कंफर्म ना हो जाए, क्योंकि ऐसे ही हम किसी नाम का जिक्र कर दें सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए, ये बात सही नहीं है। जब तक हम कंफर्म नहीं होंगे, हम खुद इस बात को लेकर पुख्ता जानकारी जुटा नहीं लेंगे कि हाँ वही कन्या है, तब तक हम उस नाम को कैसे बता सकते हैं। अफवाह क्यों फैलाएं, जब बताना ही है तो सिर्फ सच बताएंगे। आगे अगर हम बात करें तेजस्वी यादव के कहना कहीं कह सके तो गोपनीयता के बारे में, तो काफ़ी कह सके तो जल्दबाजी में ये फैसला नहीं लिया गया है। देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में उनके नेता अक्सर कहते हैं कि वो अक्सर बहुत कुछ सोचते हैं, उनके चेहरे को देखकर आप बता नहीं सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। कल कुछ बड़ा घटनाक्रम भी होना रहेगा तो आज के दिन उनके चेहरे पर एक शिकंज नहीं रहेगी और काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने ये फैसला बहुत पहले ही ले लिया था। अब जब माता पिता की सहमति हो गई है, तब तो पूरे परिवार के साथ मिलकर धूमधाम से शादी की जा रही है। हाँ, उतने सारे गेस्ट नहीं हैं, हो सकता है जब बिहार लौटें तो उसके बाद एक बड़ी सी पार्टी का आयोजन किया जा सके, सबसे मिलवाया जा सके, वो अलग विषय है। लेकिन कल ये बात पक्की है कि तेजस्वी यादव की कल रिंग सेरेमनी होनी है, सगाई होनी है, बिहारी भाषा में कह सके तो छेका होना है, और शादी भी कल ही हो जाना है। तो ऐसे में अब जब तमाम तैयारियां कर ली जा चुकी हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर मेहमानों को बुलाना होता होगा। लेकिन नहीं, इस बार सिर्फ परिवार के ही लोग हैं, जो उनकी 7 बहनें हैं। तेजप्रताप यादव तो पहुंच चुके हैं, वो सभी रहेंगे, कुछ खास दोस्त रहेंगे, लालू प्रसाद यादव खुद रहेंगे अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देने के लिए। जाहिर सी बात है उन तमाम लोगों की मौजूदगी में ये शादी जो है वो शुभ तरीके से कल संपन्न हो जाएगा। तो ऐसे में कई सारी बातें निकल कर आई। देखिए, कई सारे नाम निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि कन्या का नाम जो है वो श्रीगल है। अब इसमें कितनी हद तक सत्यता है ये तो खैर 24 घंटे रुकने के बाद ही पता चल पाएगा। नाम श्रीगल बताया जा रहा है उस कन्या का जिसके साथ तेजस्वी यादव का लगन होने वाला है। हालांकि चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन सत्य क्या है वो तो कुछ घंटों के बाद ही पता चल पाएगा। कल जब वहाँ पर लोग जुटेंगे, मेहमान जुटेंगे, जो उनकी बहनें हैं वो सभी आएंगी, कुछ तो पहुँच चुकी हैं, और फिर जब आयोजन किया जाएगा इसका, तो देखना ये होगा कि कुछ तस्वीरें निकल के आती हैं नहीं। तेजस्वी यादव खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की जानकारी देते हैं नहीं, लालू प्रसाद यादव इस बात की जानकारी देते हैं नहीं, राबड़ी देवी देती हैं नहीं, या फिर आरजेडी के जो नेता उत्सुक हैं, उत्साहित हैं ये जानने के लिए कि आखिर कौन है मिसेस तेजस्वी यादव, तो वो बातें उन्हें भी पता चल पाती है नहीं। क्योंकि आप समझ सकते हैं जो काफ़ी करीबी लोग हैं, जो काफ़ी करीबी नेता हैं, उन्हें भी इस बार इस आयोजन से दूर रखा गया है। पता नहीं बात क्या है, लेकिन अब जैसे जैसे बातें खुलती जाएंगी, हालांकि लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, दिल से बधाई दे रहे हैं। बिहार के जो युवा हैं, युवतियां हैं, जो आरजेडी के फॉलोअर्स हैं, वो सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट पर। और ऐसा नहीं है कि इन सभी बातों से तेजस्वी यादव अभिज्ञ होंगे। अगर तेजस्वी यादव तमाम खबरों को देख रहे होंगे, हमारे खबरों को भी देख रहे होंगे, तो वो समझ पा रहे होंगे कि हाँ, लोगों में उत्सुकता है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है जिसे तेजस्वी यादव ने पसंद किया है, जिसके साथ तेजस्वी यादव का लगन होना है। और क्यों ना हो, उत्सुकता तो सब में बनी रहती है, आरजेडी के नेताओं में बनी हुई है, पत्रकारों में बनी हुई है, सभी लोग जानना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो सत्तापक्षी खेमा है, खैर राजनीतिक लड़ाई तो अपनी जगह पर होता है, सत्तापक्षी खेमा है वो भी जानना चाहता है कि आखिर किसके साथ तेजस्वी यादव का लगन होने वाला है। अब देखना ये होगा कि सुबह से जो घटनाक्रम आपको बता रहे हैं, तमाम उन बातों का जिक्र सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर ने हमारे साथ की है कि हाँ, वो हिंदू धर्म की नहीं है, वो मुस्लिम भी नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी दोस्त हैं, और दोस्त के साथ ही अब आगे का जो रिश्ता है वो तेजस्वी यादव ने जोड़ना उचित समझा है। इसलिए अब ये शादी लगभग तय हो चुकी है। कल यानी कि तारीख है 9 दिसंबर 2021, साल का जब अंत हो रहा है, अंतिम महीने में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो इस दिन तेजस्वी यादव परिणय सूत्र में बन जाएंगे। देखना ये होगा कि तेजप्रताप यादव भी कुछ फोटोज शेयर करते हैं नहीं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं होती रहेंगी। आज पूरे दिन चर्चा होती रही है, और आप समझ सकते हैं कल भी इस बात की चर्चा होती रहेगी, सिर्फ तस्वीरें खोजने की होड़ मची रहेगी कि आखिर कहाँ से तस्वीर मिल जाए, एक झलक मिल जाए, और पता चल जाए कि आखिर कौन है वो कन्या जिसके साथ तेजस्वी यादव 7 फेरे लेंगे। अब देखना ये होगा कि कब उनकी फिर पटना वापसी होती है, और उसके बाद फिर जब यहाँ आएंगे तो क्या कुछ कहेंगे। कल दिल्ली में भी वो कुछ कहते हैं नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी कई पत्रकार हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं। तमाम उन बातों का जिक्र हमने किया है। दिल्ली में कहाँ पर परिणय सूत्र में बनने वाले हैं वो जगह भी हमने आपको बताई है। अब
सिर्फ इंतज़ार करना होगा जब तक तस्वीरें नहीं निकल के आती हैं, जब तक पुष्टि नहीं होती है। हम ऐसे ही किसी का नाम नहीं बता देंगे आपको कि सिर्फ आप उनकी चर्चा करें और फिर वो बात झूठी निकल जाए। इसलिए थोड़ा समय लगेगा, जैसे जैसे पक्की जानकारी मिलती जाएगी हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। किसी पॉलिटिकल घराने से नहीं है, किसी बड़े बिजनेसमैन की वो बिटिया नहीं है, तो आप समझ लीजिए एक साधारण परिवार में तेजस्वी यादव काफ़ी साधारण तरीके से शादी कर रहे हैं, जिसकी चर्चाएं पूरे बिहार में हो रही हैं। और हो भी क्यों ना, बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार के जो सबसे छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव, जिनके कंधों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी अब शादी होने वाली है। बधाई सभी दे रहे हैं, हम भी बधाई दे रहे हैं उन्हें, बहुत बहुत इस नई शुरुआत की शुभकामनाएं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।